घटना चक्र आय दृष्टि करंट अफेयर की श्रृंखला में आर के लिए महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अगर देखा जाए तो एक दो प्रश्न हमेशा आते हैं। तो अभी हाल ही में जो 51th G7 सम्मेलन हुआ है 2025 का, जिसमें मोदी जी ने शामिल हुए थे, तो ये कनाडा में हुआ है। और कनाडा का जो एक राज्य है अल्बर्टा, वहाँ पे हुआ। और शहर का नाम अगर देखा जाए तो कानानारसिस्क जो है वो उस शहर में हुआ 15 से 17 जून के आसपास। G7 में अगर देखा जाए तो 7 देश हैं, कनाडा, यूएसए, फिर यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान। ये 7 देश मतलब परमानेंट मेंबर हैं। ये पहले G8 हुआ करता था, लेकिन 2014 में जब क्राइमिया को रशिया ने कब्जा लिया तो उसको निकाल दिया गया, तो अब ये G7 हो गया। इसमें हर साल कुछ आमंत्रित देश होते हैं, यानी कुछ ऐसे कंट्री होते हैं जिनको इनवाइट किया जाता है और इस पे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे भारत हर बार लगभग इनवाइट किया जाता है, तो ये परमानेंट मेंबर से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि बताओ इस साल के G7 समिट में किसको इनवाइट किया गया। तो 7 देश को इनवाइट किया गया, भारत उसमें शामिल है। तो ऑस्ट्रेलिया को, ब्राज़ील को, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, साउथ कोरिया और भारत और यूक्रेन, ये 7 देशों को स्पेशल इनवाइट किया गया था G7 के सम्मेलन में। उसके अलावा अगर हम देखें तो 19वां G20 सम्मेलन 2024 में जो हुआ वो लगभग 18 से 19 नवंबर के आसपास रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में हुआ। ब्राज़ील के राष्ट्रपति जो हैं लूला डी सिल्वा, इन्होंने इसको आप कह सकते हो कि इनॉग्रेट किया। और इसका जो स्लोगन था वो था बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लेनेट, यानी पूरी दुनिया को एक सतत प्लेनेट में बदलना है और न्यायपूर्ण विश्व बनाना है जिसमें न्याय की स्थापना की जा सके। 19 देश हैं और 2 इसमें यूनियन है। एक आपका यूरोपियन यूनियन है जिसमें 27 देश हैं। ध्यान रखिएगा 2020 में यूके यूरोपियन यूनियन में से हट गया है ब्रेग्जिट के द्वारा। और अफ्रीकी यूनियन में लगभग 55 देश हैं, ठीक है। और अफ्रीकन यूनियन को जो भारत में सम्मेलन हुआ था 2023 में, उसी में G20 का पार्ट बनाया गया था, ये भी ध्यान रखिए। इसी दौरान यानी जो G20 सम्मेलन 2024 का हुआ था, इसी दौरान 2 महत्वपूर्ण इनिशिएटिव यानी पहल लिए गए। कई बार ये पहल पूछ लिया जाता है और पूछा जाता है कि बताओ ये पहल किसके दौरान लिया गया, G7 के दौरान लिया गया, G20 के दौरान लिया गया या COP29 के दौरान लिया गया। तो देखिए 2 पहल हैं। एक है ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पावर्टी। तो पूरी दुनिया से हमको क्या करना है, गरीबी को और जो भुखमरी है उसको समाप्त करना है। इसके लिए एक अलायंस बनाया गया जिसमें भारत सहित 148 देश हैं। इसको यहाँ लॉन्च किया गया। इसके अलावा एक और इनिशिएटिव 3 बॉडीज़ ने मिल करके लिया, एक ब्राज़ील, दूसरा यूनेस्को और तीसरा UN। इन 3 लोगों ने मिल करके ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए इन तीनों ने मिल करके ये कहा कि हम आपस में इन्फॉर्मेशन, सूचना शेयर करेंगे। इसके अलावा एडिशनल जानकारी आप ये रख सकते हो कि जो सतत विकास लक्ष्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है 2030 तक जिसको हमको प्राप्त करना है, 17 गोल है। उसमें से जो पहला गोल है वो क्या है, गरीबी है, और दूसरा जो गोल है वो भुखमरी है, ठीक है ना। एक इस पर मैं शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें 17 के गोल को याद करने का एक तरीका हम लोग सीखेंगे। इसके अलावा जो 20वां G20 सम्मेलन 2025 का होगा वो दक्षिण अफ्रीका में होगा, जिसका जो विषय होने वाला है वो होने वाला है एकजुटता, समानता और सतत विकास को बढ़ावा देना, ठीक है ना। तो ये G7 और G20 के बारे में हुआ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, मोदी जी वहाँ पर गए भी हैं। मोदी जी 5 देशों का टूर करके आए हैं। तो आप मुझे बताइए कि ब्रिक्स 2025 का सम्मेलन किस देश में हुआ। थैंक यू।